नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं आदर्श समाचार। अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर हो रही ईडी कार्रवाई के विरोध में देशव्यापी जिला स्तरीय प्रदर्शन के तहत जहानाबाद कांग्रेस कमेटी द्वारा जहानाबाद रेलवे स्टेशन के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष हरिनारायण द्विवेदी के द्वारा किया जा रहा था। प्रदर्शनकारी हाथ में झंडे और तख्ती लिए हुए थे और प्रदर्शनकारियों को संबोधित कर रहे थे। नेताओं ने कहा है कि जनता की समस्याओं से ध्यान भटकाने एवं जनता की आवाज़ बने राहुल गांधी पर केंद्र सरकार के इशारों पर गैरकानूनी तरीके से ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा है। क्या कुछ कहा है, आइए इस वीडियो को देखते हैं। किस चीज़ों का लेकर सर ये धरना दिया जा रहा है? अभी पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो भारत सरकार ये सब ध्यान भटकाने के उद्देश्य से माननीय नेता राहुल गांधी जी पर ईडी कार्रवाई कर रही है और भी तरह तरह के प्रताड़ना कर रही है हमारे नेता पर। तो हम सभी कांग्रेस जन संकल्प लिए हैं कि जब तक राहुल गांधी जी पर ईडी कार्रवाई होता रहेगा, पूरे देश के कांग्रेसी आंदोलन चलाते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं अपने नेता राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी जी आप संघर्ष कीजिए, मैं आपके साथ हूं। किसी भी कीमत पर हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जब तक राहुल गांधी जी पर ईडी दुरुपयोग, केंद्रीय एजेंसियां दुरुपयोग करते रहेगी, हम लोग कांग्रेस जन आंदोलन करते रहेंगे। किस चीज़ का लेकर ये धरना दिया जा रहा है? आज पूरे भारत में राहुल गांधी के ऊपर जो ईडी का कार्रवाई लगातार पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, पूछताछ हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग पूरे भारत में आज जिला स्तरीय धरना देंगे। और जब तक ये कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती तब तक हम लोग का कुछ न कुछ सरकार के खिलाफ आंदोलन चलता ही रहेगा। ये सरकार का कोई इसमें अपना जो उनका जो चोरी है महंगाई के खिलाफ या उसके खिलाफ उनको कार्रवाई करना चाहिए था, तो उसको छिपाने के लिए ये ईडी का कार्रवाई पार्टी बेसिस पर कर रहे हैं, तो सरासर गलत है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी पर कोई कार्रवाई करे, वो मैंने गैर कानूनी तरीके से। ये बिल्कुल गलत है। ये धरना कब तक चलेगी? जब तक कि वो सरकार इसको वापस नहीं करती है। राहुल गांधी पर जो ईडी द्वारा कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, जो इतिहास में ही पहली बार है कि 3-3 दिन 4-4 दिन है ईडी अपने कार्यालय में बुला करके एक राष्ट्रीय विपक्ष के नेता को पूछताछ कर रही है। जबकि आज देश में घोर रूप से महंगाई व्याप्त है, सभी आम जनता इससे त्रस्त है। सिंचाई के, कृषि के संसाधन जितने हैं, खाद हो, तेल हो, जितना है उसका दाम आसमान छू रहा है। आम जनता के उपभोक्ता संबंधी जितनी वस्तुएं हैं वे सारे है जो कि जब महंगाई पार कर चुका है, लोग त्रस्त के जीवन जी रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस दिशा से ध्यान भटकाने के लिए यह मोदी सरकार ईडी के कार्रवाई कर केवल राहुल गांधी से है कि क्वेश्चन कर रही है। क्या लगता है इसे सरकार सुन पाएगी आपके धरना से? सरकार को अंततः सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यह निर्णय ले लिया है कि माननीय राहुल गांधी पर जो ईडी कार्रवाई एक सोची समझी राजनीति के तहत हो रही है, वह जब तक नहीं बंद करेंगे तब तक हम कांग्रेस के लोग सड़क पर संघर्ष करते रहेंगे। अभी जो सरकार द्वारा जो अभी 2-4 दिन पहले अग्निवीर समीक्षा किया गया है छात्रों को लेकर, बहाली को लेकर हर एक विभाग का, और जिस तरह से छात्र रोड पे आ चुके हैं, क्या लगता है सरकार कितना हद तक सही है? मैं जहाँ तक समझता हूँ, एक सेकंड, हाँ रेडी। जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये सरकार चूँकि वादा बड़ी की थी और जितनी भी वादा की है इसको निभाने में ये अब तक इतिहास में, भारतीय इतिहास में सबसे पीछे रही है ये पार्टी। क्योंकि ये पार्टी ने हमेशा वादा के तहत बोली थी कि अच्छे दिन लाएंगे और लोगों को एक विश्वास लगा कि अच्छा दिन आएगा, लेकिन उसी का उल्टा हुआ है कि बहुत ही बुरा दिन आ रहा है। अभी सभी के लिए आ रहा है, किसानों के लिए आ रहा है, जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए आ रहा है,
पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए आ रहा है, जो रोज़गार करने वाले हैं उनके लिए, यानी जितने भी फील्ड के लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए समझ में अब आ रहा है कि अच्छा दिन नहीं, अब तो बहुत ही बुरा दिन आ गया है। इसी के विरोध में तमाम क्षेत्र के लोग हैं, धरना और प्रदर्शन और सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं कि भाई हमको अच्छा दिन ला के दो, तुम तो अच्छा दिन का वादा किया था, ये बुरा दिन ला के दे दिया है। और ये सरकार तो आप जानती हैं, आप मीडिया के आदमी हैं तो आप जानती हैं, इसने मैंने ये सरकार बोली थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो ये तो दी नहीं है। ये सरकार बोली थी कि हम काला धन वापस लेके आएंगे, देखिए काला धन भी ये सरकार वापस लेके नहीं आई है। ये सरकार बोली थी कि महंगाई को हम कम करेंगे, ये सरकार महंगाई को भी कम नहीं की है। ये सरकार बोली थी कि हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, वो भी सरकार भी दूर करने में विफल रही है। तो ये सरकार माने अच्छे दिन के नाम पर लोगों का इतना बुरा दिन लाया है कि लोग त्राही त्राही परेशान हैं। और अभी तो शुरुआत हुआ है, देखिए जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, जो जिस पेशे से जुड़े हुए हैं, तमाम लोग ये अग्निपथ या जितने भी लोग हैं, ये सरकार पर दबाव बनाएंगे और सरकार को झुकना ही पड़ेगा और तमाम की मांगों को मानना ही पड़ेगा। सरकार द्वारा एक नया नियम निकाला गया है सर बहाली को लेकर, क्या वो कहाँ तक सही है सर बच्चों को हित में लेकर? जहाँ तक अग्निपथ योजना का सवाल है, विस्तृत अध्ययन विस्तृत जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जो बच्चे इफेक्टेड हो रहे हैं, इससे ये हो रहे हैं, वो बच्चे विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं इस योजना में कुछ गलती है और इस योजना से बच्चों का, देश के नौजवानों का भविष्य अंधकार में होने की संभावना है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। और मैं भी समझता हूँ कि इतने बड़े मात्रा पर इसका विरोध हो रहा है तो इसका विरोध, इसको वापस सरकार को वापस लेनी चाहिए। ये जुमलों की सरकार है, ये जुमलेबाजी से ही अपना काम चला रही है। देश की जनता को भिन्न भिन्न मुद्दों पर भ्रमित करके अपना वोट हासिल कर लेती है और अपना काम अपना चला रही है। सरकार तो कर रही है कि ये जो हम नया रूल निकाले हैं अग्नि समीक्षा, तो ये तो बहुत अच्छे हैं बच्चों के लिए। सरकार से पूछना चाहिए कि 4 साल की भी कोई नौकरी होती है, 4 साल के बाद जो लड़के वहाँ से तैयार होकर निकलेंगे क्या करेंगे? उनको तो एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा ना तो वो